नमस्ते बच्चों। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी का समझेंगे। इसमें भी समीकरणों को संतुलित ही करना है। तो अब हम लोग ऑक्सीजन से शुरू करते हैं। तो ऑक्सीजन देखिए, पहले बाएं तरफ देख लेते हैं। HNO3 में 3 ऑक्सीजन है और CaOH के होल ट्वाइस में 2 ऑक्सीजन है। 3 और 2 5 ऑक्सीजन हो गए। और इधर देखिए CaNO3 के होल ट्वाइस में 3 दूनी 6, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, ब्रैकेट लगाए तो 3 2 6 ऑक्सीजन इधर है और 3 2 6 ऑक्सीजन इधर है और H2O के पास 1 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर हो गए 7 ऑक्सीजन। अब इनको बैलेंस करने के लिए क्या करें, देखते हैं हम लोग क्या करने हैं। हमने क्या करा कि इधर की साइड में हमने 2 लगा दिया, 2H2O कर दिया और फिर इधर की तरफ हमने 2HNO3 कर दिया। इससे हुआ क्या कि ऑक्सीजन हमारे तो चार दोनों तरफ 8 हो जाएंगे। देखिए 3 दूनी 6 2 8, 3 दूनी 6 2 इधर और 3 दूनी 6 और 8 ऑक्सीजन हो गए। इसी तरीके से हाइड्रोजन भी हमारे इसी में बैलेंस हो गए। इधर देखिए हाइड्रोजन कितने हैं हमारे, देखिए HNO3 में 2HNO3 में 2 हाइड्रोजन है। इधर CaOH के होल ट्वाइस में 2 हाइड्रोजन है और इधर ब्रैकेट के ये एरो के उधर वापस जाएंगे तो 2 2 4, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है हमारे। तो 2H2O में 4 हाइड्रोजन है, तो हो गया ना बैलेंस। इधर भी 4 और इधर भी 4। ठीक, फिर हमारा कैल्शियम देख लेते हैं। अब हम लोग कैल्शियम एक इधर है और एक उधर है। अब क्या बचा, नाइट्रोजन बचा। HNO3 में 2 नाइट्रोजन है और एरो के इधर कैल्शियम CaNO3 का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम नाइट्राइट में कितने नाइट्रोजन हमारे पास, इसमें भी 2 हैं। क्योंकि ब्रैकेट वाला देखेंगे, ब्रैकेट का मतलब हो गया कि दोनों का, NO3 में N का भी 2 है और O में भी 2 है और ऑक्सीजन के पास 3 खुद के हैं, 3 अणु खुद के हैं, मॉलिक्यूल खुद के हैं। तो इसलिए ऑक्सीजन 3 दूनी 6 गिना जाएगा और नाइट्रोजन 2 ही गिना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन के इधर भी हो गया और उधर भी हो गए। इस तरीके से इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। अब हम लोग अगली इक्वेशंस देखते हैं। NaOH H2SO4 और Na2SO4 प्लस H2O को बैलेंस करना है। देखिए बहुत ही आसान होते हैं इनमें, बस खाली जैसे हमने पीछे बैलेंस करना है वैसे ही बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन सबसे पहले बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं। तो NaOH में 1 ऑक्सीजन है और H2SO4 में 4 ऑक्सीजन है, छोटा सा 4 बना हुआ है। एरो के इधर देखते हैं, तो इधर नहीं एरो से पहले ही देखते हैं, तो 4 और 1 5 ऑक्सीजन हो गए। और एरो के बाद देखते हैं Na2SO4 में 4 ऑक्सीजन और इधर 5। अरे वाह, ये तो बैलेंस है। 5 इधर है, 5 ऑक्सीजन इधर है। अब अगला देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, NaOH में 1 और H2SO4 में 2 और 1 3 हाइड्रोजन हो गए। अब इधर देखते हैं, यहाँ पर 2 रह गए। ये हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। इसका मतलब क्या करेंगे, हम 2 NaOH में 2 लगा देंगे। क्यों 2 लगा देंगे, क्योंकि हमें एक ही हाइड्रोजन तो और चाहिए था। जब 2 NaOH में लगा देंगे तो इससे क्या होगा, हमारे हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएंगे। देखिए नीचे 2 NaOH में लगा दिया, अब हमारे हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। अब हम देखेंगे Na, सोडियम को बैलेंस करके देखते हैं। यहाँ पर भी 2 हैं और यहाँ पर भी 2 हैं, सोडियम भी बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए। अब सल्फर को देखते हैं। सल्फर क्या है, H2SO4 में 1 सल्फर है और यहाँ पर भी Na2SO4 में 1 सल्फर है, जो कि बैलेंस हो गए। चलिए अब अगली इक्वेशन सॉल्व करते हैं। NaCl AgNO3 है और बना क्या, AgCl और प्लस का NaNO3। तो देखिए सबसे पहले हम लोग Na देख लें। Na यहाँ पर कितना है, 1 NaCl में, और NaNO3 में भी 1 है, ये तो बैलेंस है। क्लोरीन अच्छा ऑक्सीजन देख लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर AgNO3 में कितने हैं, 3 और NaNO3 में भी कितने हैं, 3। अरे ये तो फुल बैलेंस निकली। क्लोरीन यहाँ पर कितने हैं, 1 इधर भी और इधर भी, सब बैलेंस है। ये समीकरण पहले से ही संतुलित है। वाह, मज़ा आ गया। चलिए अगली इक्वेशंस देखते हैं। BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 प्लस HCl। अरे इसमें भी सब कुछ बैलेंस है। देखिए Ba लेफ्ट हैंड साइड भी 1 है और राइट हैंड साइड भी। Cl2 2 और यहाँ Cl 1 है। तो Cl को बैलेंस करने के लिए हमने क्या लगा दिया, 2HCl। 2 यानी कि हाइड्रोजन भी अब 2 हो गए और क्लोरीन भी 2 हो गए। और इधर तो देखा H2SO4 में कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, तो दोनों तरफ बैलेंस हो गए। चलिए ये है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी रसायन समीकरणों को संतुलित करना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अब इसमें सूत्र भी लिखना होगा और फिर बैलेंस करना होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र Ca, हाइड्रोक्साइड के लिए OH, कैल्शियम की संयोजकता 2, तो हो गया CaOH का होल ट्वाइस, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और जल के लिए H2O लगाएंगे। ये कैसे सूत्र लिखते हैं ये भी देख लेते हैं। चलिए कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन कितने हैं, कार्बन के लिए C, ऑक्सीजन के लिए O और डाई है इसलिए डाइऑक्साइड का मतलब 2 ऑक्सीजन यानी O2। कैल्शियम कार्बोनेट के लिए देखते हैं। कैल्शियम का Ca और कार्बोनेट के लिए बहुपरमाणु का आयन है CO3 लिखते ही हैं। जल का सूत्र सबको याद होता है H2O। अब इसको बैलेंस करके देखते हैं। Ca कितने हैं,
लेफ्ट हैंड CaOH के होल ट्वाइस में Ca इधर भी एक है और CaCO3 में भी Ca एक है, तो ये तो बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन देख लेते हैं सबसे पहले। ऑक्सीजन CaOH के होल ट्वाइस में 2 ऑक्सीजन और CO2 में 2 ऑक्सीजन, 2 और 2 4 हो गए। अब एरो के इधर देखते हैं, CaCO3 यानी O3 यानी 3 ऑक्सीजन हो गए और H2O में कितने हैं, 1 ऑक्सीजन, ये भी बैलेंस है, यानी कि ये इक्वेशन पूरी तरीके से बैलेंस है। अब हम अगली देखते हैं। जिंक का फॉर्मूला क्या होता है, Zn, और सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है, सिल्वर के लिए Ag और नाइट्रेट NO3, ये बहुपरमाणु का आयन है। और जिंक नाइट्रेट के लिए ZnNO3 का होल ट्वाइस, क्योंकि जिंक की संयोजकता 2 लगाई है, और सिल्वर के लिए Ag। अब इसको बैलेंस करके देखते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन ही ले लेते हैं बैलेंस करने के लिए। देखिए AgNO3 में 3 ऑक्सीजन है। अब ZnNO3 के होल ट्वाइस में कितने ऑक्सीजन है, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, तो यानी ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। इधर 6 है और उधर 3, तो हमने क्या करा, AgNO3 के आगे 2 लगा दिया। क्यों लगा दिया, क्योंकि हमें ऑक्सीजन कितने पूरे करने थे, 6 करने थे। अब इनकी 3 और 2 की गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, पूरे 6। हमें पता है कि 2 AgNO3 के आगे 2 लगाए, इसका मतलब अब Ag भी 2 हैं, नाइट्रोजन भी 2 हैं, और ऑक्सीजन हमारे कितने हो गए, 3 दूनी 6। इस तरीके से हमारे ऑक्सीजन अब बैलेंस हो गए। अब देखते हैं जिंक तो एक ही था, और इधर देखिए, इधर Ag 2 हो गए और इधर Ag एक ही है, तो हमने इसके आगे 2 Ag लगा दिया, Ag भी बैलेंस हो गए, Zn भी बैलेंस हो गए। नाइट्रोजन देखते हैं, नाइट्रोजन ब्रैकेट के बाहर क्या लगाए, 2, यानी नाइट्रोजन कितने हैं, 2, और उधर भी कितने हैं, 2। ये पूरी इक्वेशन अब बैलेंस हो गई। अब आगे देखते हैं। अब अगला देखते हैं, एल्यूमिनियम Al, कॉपर क्लोराइड, कॉपर का Cu, क्लोराइड का Cl2। कॉपर की संयोजकता 2 होती है, इसलिए Cl2 आ गया। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम का Al, Cl3, एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती है, 3, इसलिए Cl के बाजू में क्या आया, 3 आया, और कॉपर का Cu। अब इसे बैलेंस करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, ये क्लोरीन को ही देख लेते हैं। Cl2 2 हैं इधर, और इधर कितने हैं, 3, ये बैलेंस नहीं है, तो इसलिए हमने क्या करा, CuCl2 के आगे भी 3 लगा दिया, तो ये कितने हो गए, 3 दूनी 6, और 2AlCl3 कर दिया, तो यहाँ पे भी क्लोरीन कितने हो गए, 6। अब यहाँ पर एल्युमिनियम हमारे कितने रह गए, इधर 2 हो गए, और इसीलिए जब 2 एल्युमिनियम इधर हैं तो इधर भी 2 एल्युमिनियम करने पड़ेंगे, मतलब AlCl3 के पास 2 एल्युमिनियम हो गए, और बेचारा Al इधर अकेला रह गया, इसलिए इसके आगे भी हमने 2Al लगा दिए, तो इधर भी एल्युमिनियम बराबर हो गए। अब हम देखते हैं कि कॉपर 3 CuCl2 लग गया था, कॉपर कितने हो गए, 3, कॉपर हो गए इधर 3, और इधर Cu, कॉपर अकेला ही रह गया, इसे बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर 3 लगा दिया। इस तरीके से पूरा बैलेंस हो गया। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं, बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, BaCl2, पोटेशियम सल्फेट का K2SO4, और बेरियम सल्फेट का BaSO4, और पोटेशियम क्लोराइड का KCl। सबसे पहले क्लोरीन बैलेंस कर लेते हैं। इधर कितने हैं, 2, और इधर कितने हैं, खाली KCl। ये जितने भी आगे लगे होते हैं ना, 2 3 4 5, वो हमने खुद ने बैलेंस किए होते हैं, और जो Cl2 छोटा सा लगा है ना, ये कंपाउंडिंग के हिसाब से लगा है, यानी यौगिक निर्माण के समय जो संयोजकता होती है ना, उसके हिसाब से। ये क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो अब देखिए इधर हमने क्लोरीन बैलेंस करने के लिए 2KCl कर दिया, ठीक है। अब पोटेशियम भी हमारे 2 हो गए, और इधर देखते हैं K2SO4 ऑलरेडी K2 थे, तो जब K2 इधर भी थे, 2K इधर भी हो गए, बैलेंस हो गए। अब देख लेते हैं SO4 में सल्फर 1 इधर, सल्फर 1 इधर, BaSO4 में भी 1। ऑक्सीजन देखते हैं, O4 इधर भी O4, ठीक है। बेरियम भी इधर BaCl2 में 1, और इधर भी BaSO4 में 1। पूरी तरीके से इक्वेशन बैलेंस हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग पढ़ेंगे 8th में। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण भी लिखिए, और ये कौन से प्रकार के हैं ये भी बताइए। सबसे पहला शायद दूसरा टॉपिक ही था, अभिक्रियाओं के प्रकार बताओ, विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। अब इसमें प्रकार भी बताना होगा कि कौन सी अभिक्रिया में कौन सा अभिक्रिया हुई, मतलब कौन सी अभिक्रिया में कौन सी अभिक्रिया हुई, नाम भी बताना है। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड तो KBr, पोटेशियम का K, ब्रोमाइड का Br, बेरियम आयोडाइड का BaI2, पोटेशियम आयोडाइड का, पोटेशियम का K, आयोडाइड का I, बेरियम ब्रोमाइड का, बेरियम का Ba और ब्रोमाइड का Br। चलो अब इसे करते हैं बैलेंस। तो KBr है, तो सबसे पहले आयोडीन को करते हैं, BaI2 यानी आयोडीन कितने हैं, 2, और यहाँ पर हमारे पास आयोडीन एक ही है Ki के साथ में, तो हमने यहाँ पर 2 से गुणा कर दी, तो कितने हो गए, आयोडीन भी 2 हो गए और पोटेशियम भी 2 हो गए। तो जब पोटेशियम यहाँ 2 हो गए, इसीलिए हमने KBr के आगे भी 2 लगा दिया, तो यहाँ पर भी पोटेशियम कितने हो गए, 2 हो गए। अब Br भी 2 हो गए, और इधर देखिए
Br2, यहाँ पर पहले से ही Br2 थे, तो हमने पोटेशियम बैलेंस कर लिया, Br बैलेंस कर लिया, आयोडीन बैलेंस कर लिया। अब Ba देखें, BaI2, Ba एक ही है और इधर BaR2 में भी Ba एक ही है। इस प्रकार हमारी पूरी समीकरण बैलेंस हो गई। ठीक है, इसमें हमें समीकरण का प्रकार भी बताना था, तो समीकरण के प्रकार की अब पहचान कैसे करेंगे? देखिए, K I के साथ चला गया और Ba Br के साथ चला गया, यानी दो लोगों ने अपना स्थान बदला, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला देखते हैं, जिंक कार्बोनेट ZnCO3, जिंक ऑक्साइड ZnO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब इसके लिए सबसे पहले ऑक्सीजन ले लेते हैं। O कितने हैं? 3 हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 में O कितने हैं? 2 हैं, तो बैलेंस है ही नहीं। नहीं, 2 इधर हैं और ZnO के साथ भी एक है, तो इधर भी 3 ऑक्सीजन हो गए, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। कार्बन देखते हैं, CO2 में 1 कार्बन और ZnCO3 में 1 कार्बन, बैलेंस। ZnO में जिंक 1 और ZnCO3 में जिंक 1, दोनों तरफ बैलेंस हो गए, पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब इसका नाम जानते हैं, यानी कि कौन से प्रकार की है। देखिए, ZnCO3 ये अपने आप में 2 भागों में टूट गया, अलग अलग। और हम लोगों ने पढ़ा है कि जब कोई पदार्थ 2 या 2 से अधिक भागों में टूटता है, उसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? वियोजन, क्योंकि ZnCO3 2 भागों में टूटा है। अब अगला देखते हैं, अब हाइड्रोजन क्लोरीन और हाइड्रोजन क्लोराइड बना, यानी हाइड्रोजन का तो H2 हो गया, क्लोरीन का Cl2 हो गया, और क्या बना दिया? HCl बना दिया। अब यहाँ पर बैलेंस करने के लिए इसमें आगे 2 लगा दिया, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बना रहे हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते थे? संयोजन अभिक्रिया। अब अगला देखते हैं, मैग्नीशियम का Mg, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl, मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2 और हाइड्रोजन का H2। अब इसे भी बैलेंस कर लेते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन देख लेते हैं, यहाँ पर H2 है और उधर खाली HCl था, तो उधर 2 लगा देंगे तो 2HCl हो जाएगा, तो 2HCl हो गया, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हो गए और क्लोरीन भी 2 हो गए। और देखिए, MgCl2 में पहले से ही क्लोरीन कितने हैं? 2, तो क्लोरीन भी बैलेंस हो गया और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। अब क्या बचा? मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम Mg तो अकेला है ही सॉलिड फॉर्म में, और MgCl2 में Mg अकेला है, तो यानी इधर भी बैलेंस हो गए। ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना छोटा सा S का मतलब होता है सॉलिड, सॉलिड का मतलब है ठोस, और एक्वस का मतलब होता है जलीय, जलीय मतलब कोई चीज़ पानी में घोली हुई है। और MgCl2 के आगे भी एक्वस लिखा है, यानी ये जलीय विलयन है, और H2 के आगे गैस लिखा है, इसका मतलब ये कौन सा है? गैस फॉर्म में, G मतलब गैस। अब देखिए, यहाँ पर सिर्फ एक Mg था जिसने Cl2 से क्रिया कर ली, और बाकी H2 रिलीज हो गया, यानी गैस की फॉर्म में निकल गया, तो ये कौन सी विस्थापन अभिक्रिया हुई? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं का क्या अर्थ है? ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी पहले भी पढ़ चुके हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CH4 यानी मीथेन में O2 का दहन कराया तो बन गया CO2 और H2O। अब इसे बैलेंस कर लेंगे, हम लोग पीछे सीख चुके हैं। ऊष्माशोषी का मतलब जो ऊष्मा एब्जॉर्ब करे, आसपास से जो ऊष्मा ग्रहण करे, उसे हमने क्या कह दिया? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब इसमें क्या ले लिया इन्होंने? कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, और ये काय में टूट गया? 2 भागों में टूट गया, CaO और CO2, यानी चूने में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का अर्थ बता दिया हमने। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा बाहर निकले, यानी एनर्जी रिलीज हो रही हो। जैसे जब भी कुछ चीज़ जलाओगे ना तो ऊर्जा हमें मिलेगी, और ऊष्माशोषी में जब हम एनर्जी ग्रहण कर रहे हो, जैसे कि हाथ पर हम बर्फ़ रख लें तो बर्फ़ हमारे हाथ से पिघलने के लिए क्या करेगी? एनर्जी लेगी, तो इसे हमने क्या कहा? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और यही कारण है जब हाथ पर हम लोग इत्र या पेट्रोलियम रखते हैं तो हमें ठंडक का एहसास होता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे हाथ से एनर्जी लेती है। कह रहे हैं श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? भाई, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर टूटता है और हमारे लिए ऊर्जा उत्पन्न करता है, इसलिए इसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्यों? क्योंकि जिसमें भी ऊर्जा निकलेगी वो ऊष्माक्षेपी होंगी। इसे यदि और आसान भाषा में समझें तो जो हम खाते हैं वो ऑक्सीजन के ज़रिए टूटता है और हमें एनर्जी देता है। तब एनर्जी जब रिलीज़ होगी, यानी हमें मिल रही है, तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यहाँ पर C6H12O6 यानी ग्लूकोज है जो हमने खाया, ऑक्सीजन की वजह से ये टूटा 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में, जल में और ऊर्जा के रूप में। यहाँ ऊर्जा लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऊर्जा उत्पन्न होगी। ठीक,
अगला क्वेश्चन कह रहा है वियोजन अभिक्रिया को संयोजन के विपरीत क्यों कहते हैं। भाई वियोजन में चीज़ें टूटेंगी और संयोजन में जुड़ेंगी, तो ये दोनों एक दूसरे की क्या हो गई, विपरीत। इससे हम एग्जाम्पल पीछे हम लोगों ने एग्जाम्पल समझे हैं, उनसे भी समझ सकते हैं और सिंपल सा A+B करके भी समझ सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है वियोजन अभिक्रिया की समीकरण लिखनी है। ऊष्मा वाली लिखो, प्रकाश वाली लिखो और विद्युत वाली लिखो। ये भी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। ये हम लोग ऊष्मीय वियोजन के प्रकार में पढ़ चुके हैं, वहाँ डिटेल से बताया है। ऊष्मा के लिए CaCO3 को गर्म किया और CaO और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ दिया। और प्रकाश में यानी AgCl को जब सूर्य का प्रकाश डाला तो Ag में टूट गया और Cl2 में टूट गया। और जब H2O पर लाइट यानी कि विद्युत पास कराई तो ये H2 में टूट गया और O2 में, और बैलेंस कर लेंगे, बस हो गया हमारा। अभी भी हमारे कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं NCERT सॉल्यूशन के, और बीच बीच में तो दे रखे होते ना कॉपी में, बुक में, वो भी रह गए हैं। आई होप कि अगले वीडियो तक हम ये पूरा कंप्लीट करा लें। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।